नमस्कार मेरे साथियों, कैसे हो आप लोग। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे और बेहतर ढंग से अपनी तैयारी को आगे बढ़ा रहे होंगे। और जैसा कि अभी हमारी क्लासें 11 क्लासें परसेंटेज की मैं ले चुका हूँ और यहाँ तक अगर किसी को डाउट होता है तो वो कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकता है कि इस चीज़ को आप दोबारा से बताइएगा, तो मैं वहाँ पे आपको बता सकता हूँ। और व्हाट्सएप पे आप ग्रुप में जुड़ जाइएगा और ग्रुप में डिस्कशन चल रहा है। मैंने सीट को प्रोवाइड भी कर दिया है ग्रुप के अंदर, तो आप वहाँ से देख सकते हैं, क्वेश्चनों की प्रैक्टिस कर सकते हैं वहाँ से। और परसेंटेज का जितना मैक्सिमम टाइप बन सकता था वो मैंने करा दिया है। अब 5% से 10% आपकी प्रैक्टिस रह जाती है। आप किसी भी बुक को आप सॉल्व करिएगा तो 95% बुक आप पे सॉल्व हो जाएगी। 5% आपको एफर्ट अपना खुद लगाना पड़ेगा। तो आज की क्लास में कुछ हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे और चैप्टर का नाम है लाभ और हानि, यानी प्रॉफिट एंड लॉस। बहुत ही अच्छा चैप्टर है, बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है ये एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। जैसे कि एसएससी के हुआ, रेलवे के हुआ, जो भी एग्ज़ाम है, बैंक का हुआ, ये बहुत ही मायने रखता है। अपने आप में दमखम है इस चैप्टर में। और ये चैप्टर से 2 से 3 क्वेश्चन तो कन्फर्म ही रहता है और ज़्यादा हाई क्वेश्चन नहीं पूछता है, लो क्वेश्चन केवल पूछता है। और जैसा कि लोग कहते हैं कि काफ़ी टफ चैप्टर है, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आपको आता है तो आसान है और नहीं आता है तो वही चीज़ क्या हो जाती है, टफ हो जाती है। और जैसा कि अभी तक हमारी निरंतर 10 से 11 क्लासें हो चुकी हैं और वैसे ही निरंतर आज हम लोग आगे क्लासें स्टार्ट करेंगे। आज मंडे का दिन है और जैसा कि 2 दिन हमने छुट्टी रखी है, सैटरडे एंड संडे। फ्राइडे तक हमारी क्लासें होती हैं और जितनी भी पॉसिबिलिटी बनती है मैं सारी पॉसिबिलिटी यहाँ पर डिस्कस करा देता हूँ। जैसे कि ऑफलाइन में मैं जितना पढ़ाता था कंटेंट, उतना मैं कंटेंट कोशिश करता हूँ ऑनलाइन पढ़ाने पर। तो आज की हम क्लास को स्टार्ट करेंगे और बेहतर ढंग से चीज़ों को देखेंगे। बेसिक चीज़ों को पहले देखेंगे कि क्या होता है प्रॉफिट, क्या होता है लॉस, और उसके बाद हम छोटे छोटे क्वेश्चनों की शुरुआत करेंगे। बेसिक एकदम जीरो से क्वेश्चनों की शुरुआत करेंगे। आप किसी भी कॉम्पिटिटिव से एग्ज़ाम की तैयारी अगर कर रहे हैं तो इस क्लास को ज़रूर अटेम्प्ट करें। और जैसा कि आज का मोटिवेशन सेशन है कि केवल आत्मविश्वास होना चाहिए, केवल आत्मविश्वास होना चाहिए। क्या होना चाहिए? केवल आत्मविश्वास होना चाहिए। ज़िंदगी तो कहीं भी शुरू कर सकते हैं, ज़िंदगी तो कहीं से भी शुरू कर सकते हैं। केवल आत्मविश्वास होना चाहिए, ज़िंदगी तो कहीं से भी शुरू कर सकते हैं। प्यारे साथियों, कहने का मतलब यही है कि किसी भी चीज़ की आप तैयारी कर रहे हैं, किसी भी एग्ज़ाम की आप लोग तैयारी कर रहे हैं, आत्मविश्वास होना बहुत ज़रूरी है। सेल्फ़ कॉन्फिडेंस होना बहुत ज़रूरी है। और अगर आप में आत्मविश्वास है तो आप किसी भी चीज़ को अगर निरंतर तरह से करते रहेंगे तो सक्सेस आप मिल ही जाएगी आपको, ऐसा मेरा मानना है। और आज हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस। सबसे पहले हम प्रॉफिट एंड लॉस में देखते हैं कि क्या होती है टर्मोलॉजी। टर्म को समझते हैं, क्या होता है प्रतिशत और क्या होता है लाभ और हानि। प्रतिशत, लाभ और हानि क्या होता है, प्रॉफिट एंड लॉस क्या होता है, इस चीज़ को हम लोग बेहतर ढंग से समझेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं प्रॉफिट एंड लॉस। हेडिंग लगा लीजिए, लाभ और हानि। इंग्लिश में इसको बोलते हैं प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस। देखो क्या प्रॉफिट लॉस में होता है। प्रॉफिट एंड लॉस में
सबसे पहले हम बेसिक चीज़ों को देखते हैं, ये टर्मोलॉजी कौन कौन सी आपको डेली में यूज़ आएगी। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि कॉस्ट प्राइस, क्या देखते हैं, कॉस्ट प्राइस, जिसको हिंदी में बोलते हैं क्रय मूल्य। क्या बोलते हैं, क्रय मूल्य। फिर बाद में आता है सेलिंग प्राइस। क्या आता है, सेलिंग प्राइस। और सेलिंग प्राइस को हम हिंदी में बोलते हैं विक्रय मूल्य। क्या बोलते हैं, विक्रय मूल्य। और तीसरा एक टर्म आता है मार्क प्राइस। मार्क प्राइस, जिसको बोलते हैं MRP, और जिसको हिंदी में बोलते हैं अंकित मूल्य। क्या बोलते हैं, अंकित मूल्य। तो क्रय मूल्य यानी कि कॉस्ट प्राइस और विक्रय मूल्य यानी कि सेलिंग प्राइस, और अंकित मूल्य हमारा होता है MRP यानी मार्क प्राइस। कहने का मतलब क्या हुआ, क्रय मूल्य का मतलब क्या होता है कि वह दाम जिस पर क्या किया जाता है, खरीदा जाता है कोई वस्तु, यानी वस्तु का वह दाम जिस पर हम क्या करते हैं, परचेज करते हैं, खरीदते हैं, कॉस्ट करते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं, क्रय मूल्य। और विक्रय मूल्य का मतलब होता है वस्तु का वह दाम जिस पर वह बेची जाए, है ना, जिस पर वह बेची जाए वस्तु, उसको क्या बोलते हैं, विक्रय मूल्य। और MRP को हम लोग जानते हैं, MRP क्या होता है, अंकित मूल्य। किसी वस्तु पर अंकित किया गया मूल्य, यानी उस पर जो प्राइस पड़ा है उसको क्या बोलते हैं, अंकित मूल्य। यहाँ तक आप लोग समझ गए होंगे टर्मोलॉजी को। तो इसी को हम कॉस्ट प्राइस को बार बार क्या बोलेंगे क्वेश्चनों में, कॉस्ट प्राइस नहीं लिखेंगे, CP से डिनोट करेंगे। किससे, CP से। और सेलिंग प्राइस को हम लोग किससे डिनोट करेंगे, SP से। किससे करेंगे, HP से। और मार्क प्राइस को हम लोग किससे करेंगे, MRP से। किससे करेंगे, MRP से। किससे करेंगे, MRP से। तो हम जब भी क्वेश्चनों में शुरुआत करेंगे तो हम CP नाम लेंगे, यानी कि आप समझ जाएंगे कॉस्ट प्राइस। SP बोलेंगे तो आप समझ जाएंगे सेलिंग प्राइस। MRP बोलेंगे तो आप समझ जाएंगे मार्क प्राइस। तीनों चीज़ों का आपको बेसिक आइडिया हो गया होगा, क्रय मूल्य क्या होता है और विक्रय मूल्य क्या होता है और MRP क्या होता है। यहाँ से चीज़ों को हम आगे बढ़ाते हैं और सबसे पहले हम जानते हैं कि प्रॉफिट क्या होता है। सबसे पहले हम समझते हैं कि प्रॉफिट क्या होता है। ब्रैकेट में लिख देते हैं लाभ क्या होता है। लाभ बराबर होता है SP माइनस CP। कहने का मतलब ये हुआ कि प्रॉफिट तब होगा जब क्या होगा, सेलिंग प्राइस ज़्यादा होगा और कॉस्ट प्राइस कम होगा। यानी अगर कोई वस्तु कम में खरीदी होगी और ज़्यादा में बेची होगी तो क्या कहलाएगा, प्रॉफिट कहलाएगा। यानी क्रय मूल्य में से विक्रय मूल्य माइनस कर देंगे तो क्या आ जाएगा, प्रॉफिट आ जाएगा। अगर किसी वस्तु को कम में खरीदेंगे और ज़्यादा में बेचेंगे, उन चीज़ों का जो डिफरेंस होगा वही क्या कहलाएगा, प्रॉफिट। क्या कहलाएगा, प्रॉफिट। यहीं से लॉस को देखते हैं तो लॉस बराबर क्या होगा, यानी कि हानि। हानि बराबर क्या होगी, हानि बराबर होगी CP माइनस SP। CP माइनस SP क्या होगा, CP माइनस SP। यानी कि जब हमारा क्रय मूल्य ज़्यादा होगा और विक्रय मूल्य कम होगा, यानी कॉस्ट प्राइस ज़्यादा होगा और सेलिंग प्राइस कम होगा। क्या होगा, जब हमारा कॉस्ट प्राइस ज़्यादा होगा और सेलिंग प्राइस कम होगा। अगर कोई वस्तु हमने ज़्यादा में खरीदी और उसे कम में बेच दी तो उनका डिफरेंस क्या कहलाएगा, लॉस। क्या कहलाएगा, लॉस, यानी कि हानि कहलाएगा। और यहाँ से हम चीज़ों को आगे देखते हैं। यहाँ से एक फॉर्मूला जनरेट होता है जो हम लोग बचपन से ही पढ़ते आते हैं कि
कि प्रॉफिट परसेंटेज क्या होता है, प्रॉफिट परसेंटेज क्या होता है। तो प्रॉफिट परसेंटेज होता है यानी लाभ प्रतिशत होता है, लाभ यानी कि प्रॉफिट इंटू 100 बटे CP बटे क्या होता है CP यानी कॉस्ट प्राइस, यानी लाभ गुणे 100 बटे क्रय मूल्य, लाभ गुणे 100 बटे क्रय मूल्य। ऐसे लॉस का अगर हम परसेंटेज की बात करेंगे, लॉस के अगर हम परसेंटेज की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, लॉस इंटू 100 बटे CP क्या हो जाएगा बटे CP, क्या हो जाएगा बटे CP। यहाँ तक चीज़ों को हम नोट करेंगे, उसके बाद आगे देखेंगे। फटाफट चीज़ों को नोट करिएगा। आई होप कि आप लोगों को यहाँ तक समझ आ गया होगा। तो मैंने क्या क्या आपको बता दिया है, कॉस्ट प्राइस के बारे में बता दिया है, सेलिंग प्राइस के बारे में बता दिया और मार्केट प्राइस के बारे में बता दिया है। तो प्रॉफिट और लॉस के बारे में मैंने आपको बता दिया है, और प्रॉफिट परसेंटेज और लॉस परसेंटेज आपको मैंने बता दिया है। तो यहाँ से एक चीज़ जनरेट होती है, इस चीज़ को आप लोग ध्यान रखेंगे। यहाँ पे क्या कह रहा है कि प्रॉफिट परसेंटेज इक्वल टू प्रॉफिट इंटू 100 बटे CP, लॉस परसेंटेज इक्वल टू लॉस इंटू 100 अपॉन CP, यानी जो बटे में आ रहा है वो क्या आ रहा है CP आ रहा है, दोनों के बटे में क्या आ रहा है CP। मेरा कहने का मतलब ये हुआ कि लॉस हो या प्रॉफिट हो, हमेशा लॉस या प्रॉफिट CP पर ही कैलकुलेट किया जाएगा। मेरी बात को ध्यान देना, चाहे क्वेश्चन में लॉस हो रहा हो चाहे प्रॉफिट हो रहा हो, हमेशा कॉस्ट प्राइस ही डिसाइड करेगा कि वस्तु पर क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है या हानि हो रही है। अगर क्वेश्चन में कोई एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन नहीं है तब ये लागू होगा। अगर क्वेश्चनों में आगे पूछेगा, जैसे जैसे क्वेश्चन बनेंगे हम आपको बताएंगे कि लॉस या हानि को यानी किस पर, सेलिंग प्राइस पर कैलकुलेट कीजिए। जब आपसे कहा जाएगा तब आप क्या करेंगे, सेलिंग प्राइस पर कैलकुलेट करेंगे, नहीं तो हम किस पर करेंगे, कॉस्ट प्राइस पर ही कैलकुलेट करेंगे। यहाँ तक चीज़ों को सही से उतार लीजिएगा। क्वेश्चनों को आगे देखिएगा। यहाँ से हम लोग आगे चीज़ों को देखते हैं। तो हम लोग याद रखेंगे प्रॉफिट या लॉस हमेशा कॉस्ट प्राइस पर ही कैलकुलेट किया जाता है, यानी CP पर ही हम लोग कैलकुलेट करेंगे। अगर क्वेश्चन में कोई एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन नहीं दी है तो हम किस पर कैलकुलेट करेंगे, CP पर ही कैलकुलेट करेंगे। आगे हम लोग 2-3 फॉर्मूला और देखते हैं बेसिक से। अगर कोई कह रहा है कि CP बताओ, CP बराबर क्या होता है, और आपके पास SP दे रखा है, तो 100/100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज। अगर आपके पास प्रॉफिट परसेंटेज दे रखा है और SP दे रखा है, कह रहा है कि CP बताओ यानी कॉस्ट प्राइस बताओ, क्रय मूल्य क्या होगा, तो हम लोग क्या बोलेंगे कि क्रय मूल्य बराबर विक्रय मूल्य इंटू 100/100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज।
यहाँ से अगर आपको SP पूछता है, यानी ये वाला पूछता है, तो क्या हो जाएगा यहाँ से फार्मूला, इसको पक्षांतर करेंगे तो SP बराबर हो जाएगा CP ब्रैकेट 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज अपॉन 100। यहाँ से दूसरा फार्मूला जनरेट होता है और ये बनता है, अगर आपको सेलिंग प्राइस के बारे में पूछे और कॉस्ट प्राइस दे रखा हो और परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट दे रखा हो, तो हम यहाँ से डायरेक्ट क्या निकाल सकते हैं, SP। क्या निकाल सकते हैं, SP। अगर हम बात करते हैं लॉस की, अगर क्वेश्चन में क्या दे रखा है, लॉस दे रखा है, तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, CP। तो CP बराबर हो जाएगा SP 100 अपॉन 100 माइनस लॉस परसेंटेज। अगर क्वेश्चन में लॉस परसेंटेज दिया है तो क्या कर देंगे, SP इंटू 100 अपॉन 100 माइनस लॉस परसेंटेज। और यहाँ से SP बराबर हो जाएगा, जब क्या दिया रखा होगा, लॉस दिया रखा होगा, जब क्या दिया होगा, हानि दे रखी होगी, तो ये हो जाएगा CP 100 माइनस लॉस परसेंटेज अपॉन 100। इन चीज़ों को सही से उतार लीजिएगा, उसके बाद हम आगे को चीज़ों को बढ़ाते हैं। आई होप कि यहाँ तक आप लोगों को चीज़ें ये समझ आ गई होंगी और ये प्रीवियस क्लासों में आप लोगों ने पढ़ी होंगी। ठीक है, यहाँ तक हो गया होगा। अब हम क्वेश्चनों को आगे देखते हैं। यहाँ से अब हम क्वेश्चनों को देखते हैं। बेसिक से आज क्वेश्चन करा देते हैं, जिससे आपका थोड़ा बेस है वो मजबूत हो जाए। उसके बाद हम क्वेश्चनों को ऑप्टिमम लेवल तक लेके जाएंगे। जैसा कि अभी तक आप लोगों ने देखा होगा, परसेंटेज मैंने कहाँ तक क्वेश्चनों को करा दिया है। वैसे ही हम प्रॉफिट एंड लॉस में भी क्वेश्चनों को बेसिक से क्वेश्चनों को कराएंगे। बेसिक से मैं क्वेश्चनों को उठाता हूं और बढ़ाते बढ़ाते हाई लेवल तक क्वेश्चनों को मैं करा दूंगा। मैं प्रयास करता हूं कि ऑफलाइन का पूरा कंटेंट मैं यहां पे पढ़ा पाऊं, ऑनलाइन में आपको प्रोवाइड कर पाऊं। जब तक ये लॉकडाउन रहता है तब तक हमें क्लासें निरंतर चलती रहेंगी और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करते रहिए। तो हम यहाँ से क्वेश्चनों को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट लिखिएगा। क्वेश्चन कह रहा है, यदि किसी वस्तु को क्वेश्चन कह रहा है यदि किसी वस्तु को 200 रुपये में बेचा जाता है, कितने में, 200 रुपये में बेचा जाता है, तो उसे 25% का लाभ होता है। क्या होता है, लाभ होता है। वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करो। वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करो। क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है मेरे साथियों कि वस्तु का जो विक्रय मूल्य है वो दे रखा है 200 रुपये और उसमें 25% का लाभ होता है। वस्तु का क्रय मूल्य पूछ रहा है, यानी CP आपसे कैलकुलेट करने को पूछ रहा है। क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िएगा और क्वेश्चन पर ध्यान दीजिए। क्वेश्चन में क्या क्या दे रखा है और क्या क्या हमें सॉल्व करना है।
और जैसा कि कहा जाता है कि किस्मत मौका देती है, क्या देती है? किस्मत मौका देती है पर मेहनत चौका देती है। तो आप लोग किस्मत पे भरोसे नहीं बैठिएगा, आप लोग मौका देखिएगा और चौका मारते रहिएगा। क्वेश्चन को देखो हम सॉल्व करते हैं। अभी हमने एक फॉर्मूला पढ़ा है, उसमें पढ़ा था कि CP बराबर होता है SP 100/100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज। ठीक है, इस फॉर्मूला से हम कैलकुलेट करते हैं इस फॉर्मूला से हम कैलकुलेट करने का प्रयास करते हैं। तो CP बराबर यानी कि कॉस्ट प्राइस बराबर SP दे रखा है, कितना है? 200 रुपये। 100/100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज दे रखा है, कितना? 25%। कितना दे रखा है? 25%। तो यहाँ से हम कैलकुलेट करेंगे तो 20,000 हो जाएगा, ऊपर 100 से मल्टीप्लाई हो जाएगा और नीचे कितना हो जाएगा? 125। कितना हो जाएगा? 125। 5 से काट देते हैं, 5 चौकू 20 और 5 से काट देते हैं, 5 दूनी 10 और 5 25। फिर 5 से काट देते हैं, 5 25 और 5 अट्ठे 40 और 5 एकम 5 और 3 बचे, 5 छक्का 30। 160 रुपये हमारा क्या आ जाएगा? CP आ जाएगा। क्या आ जाएगा? CP आ जाएगा। क्या आ जाएगा? CP आ जाएगा। ठीक है, आप लोगों को ये समझ आ गया होगा। ये क्वेश्चन बिल्कुल बेसिक से मैंने को बताया है। अब देखो, ये फॉर्मूला कब तक वैलिड रहता है? जब तक ये वैल्यू है ना, ये वैल्यू फ्रैक्शन में नहीं जाएगी तब तक ये वैलिड रहेगा। और जैसे ही ये वैल्यू फ्रैक्शन में जाना स्टार्ट कर देगी, ये फार्मूला फेल होने लगेगा। फेल का मतलब ये है कि आंसर नहीं आएगा। आंसर आएगा बट आप देर में इसको कैलकुलेट कर पाएंगे और इतना टाइम नहीं होता है एग्ज़ाम हॉल में। तो यहाँ से हम लोग इसको शॉर्ट में देखते हैं। इसी क्वेश्चन को हम लोग कैसे करेंगे? वाई रेशियो मेथड। इसमें हम लोग रेशियो मेथड का यूज़ करेंगे। अगर आपने परसेंटेज अच्छे से पढ़ा है तो यहाँ पे थोड़ा सा आपका प्रॉफिट हो जाएगा। देखते हैं यहाँ पे कह रहा कि प्रॉफिट कितने का होता है? 25% का। तो सभी लोग जानते होंगे कि 25% की वैल्यू कितनी होती है। तो 25/100 पूरा कैलकुलेट करके बता देते हैं। 25 सेकंड 25 और 25 चौकू 100, 1/4 होती है, जो कि हमने पहले आपको बताया था, परसेंटेज पढ़ाया था कि ये अपने आप में 100% होती है। कितनी होती है? 100% होती है। और ये ऊपर वाली जो वैल्यू होती है इसी परसेंटेज की वैल्यू होती है। किसकी होती है? परसेंटेज की वैल्यू होती है। यानी ऊपर वाली ये वैल्यू किसकी हो जाएगी? 25% की, और नीचे वाली कितनी हो जाएगी? 100% अपने आप में। तो यहाँ से हम लोग चीज़ों को देखते हैं कि मैंने अभी बोला था, थोड़ी देर पहले स्टार्ट किया था कि प्रॉफिट या लॉस हमेशा किस पर कैलकुलेट किया जाता है? CP पर ही कैलकुलेट किया जाता है। और नीचे हमेशा क्या आता है? CP आता है। नीचे हमेशा क्या आता है? CP आता है। ये एज्यूम्ड वैल्यू हम मानते हैं कि ये CP है हमारा। और CP और SP में अगर रिलेशन देखेंगे, CP और SP में अगर रिलेशन देखेंगे, कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस में अगर रिलेशन देखेंगे तो क्या बनेगा रिलेशन? क्या बनेगा मेरे साथियों रिलेशन? अगर CP 4 है, क्या है? अगर CP 4 है, ये नीचे वाला CP होता है।
अगर ये 4 है तो 4 का 25% यानी कि 1 का क्या हो जाता है, प्रॉफिट हो जाता है। तो 1 का अगर प्रॉफिट हो जाता है तो वस्तु कितने में बेच दी जाती है, 5 में बेच दी जाती है। कितने में बेच दी जाती है, 5 में बेच दी जाती है। तो हम इसको क्या करते हैं, रेशियो से मान लेते हैं, क्योंकि हम ये एज्यूम्ड वैल्यू मानते हैं। कितनी मानते हैं, एज्यूम्ड वैल्यू मानते हैं। तो हम इसको 4 रेशियो और ये 5 रेशियो मान लेते हैं। अब क्वेश्चन में देखते हैं, क्वेश्चन में क्या दे रखा है, उसको 200 रुपये में बेचा जाता है, यानी कि सेलिंग प्राइस दे रखा है। एक्चुअल में सेलिंग प्राइस कितना दे रखा है, 200 रुपये, और मेरा कितना है, 5 रेशियो। तो 5 रेशियो बराबर 200, तो 1 रेशियो बराबर 4 पंचे 20, कितना हो जाएगा, 5 चौकू 20, कितना हो जाएगा, 5 चौकू 20, कितना हो जाएगा, 40। अगर 1 रेशियो बराबर 40 है तो 4 रेशियो बराबर मेरे साथियों कितना हो जाएगा, 4 चौकू 16, 160 रुपये। हम चीज़ों को ऐसे कैलकुलेट करेंगे, चाहे हमारी परसेंटेज वैल्यू कुछ भी दे रखी हो, हम इस मेथड को अप्लाई करेंगे। ये हर जगह एप्लीकेबल होगा, ये हर जगह एप्लीकेबल होगा। चीज़ों को धीरे धीरे और निरंतर तरीके से चीज़ों को सीखते चलेंगे और चीज़ों को हम आगे बढ़ाते चलेंगे। यहाँ तक नोट करिएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा। आई होप कि ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। तो हम लोग फॉर्मूला से नहीं जाएंगे अब तक, अब हम क्वेश्चनों को रेशियो ही मेथड से करेंगे। जैसा कि अभी हम जितना पढ़ चुके हैं उसी मेथड का प्रयोग करेंगे। अगला क्वेश्चन लिखिएगा, क्वेश्चन नंबर अगला लिखिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, यदि किसी वस्तु को यदि किसी वस्तु को 420 रुपये में बेचा जाता है, कितने में बेचा जाता है, 420 रुपये में बेचा जाता है, तो 16.2/3% का लाभ होता है। लाभ होता है। वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करो। वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करो। अब देखो क्वेश्चन में क्या किया है, उसने फ्रैक्शन वैल्यू डाल दी है और फ्रैक्शन वैल्यू से हम लोग पहले से ही वाकिफ़ हो चुके हैं। हम लोगों ने जब परसेंटेज पढ़ा था, मैंने एक एक वैल्यू को आप लोगों को बताया था। मैंने कहा 20 तक आप लोगों को वैल्यू टिप पर होनी चाहिए। क्वेश्चन को फटाफट नोट करिएगा। देखो क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन में दे रखा है किसी वस्तु को 420 रुपये में बेचा जाता है, यानी ये क्या दे रखा है, ये दे रखा है विक्रय मूल्य। क्या दे रखा है, विक्रय मूल्य, यानी मेरे पास क्या दे रखा है, सेलिंग प्राइस दे रखा है 420 रुपये। प्रॉफिट परसेंटेज दे रखा है कितना, 16.2/3%। पूछ क्या रहा है मेरे से, पूछ रहा है कि सीपी ज्ञात करो, यानी क्रय मूल्य ज्ञात करो। तो फॉर्मूला भी मैंने बताया है कि सीपी बराबर क्या होता है, एसपी इंटू 100/100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज। तो वहाँ से हम लोग निकालेंगे
16 सही 2/3%, 1/6 परसेंटेज वैल्यू रखेंगे और वहाँ से चीज़ों को कैलकुलेट करेंगे, जो कि थोड़ा सा लेंदी आ जाएगा और हम लेंदी पर नहीं जाएंगे। हमने एक मेथड सीख लिया है, द रेशियो मेथड, यानी मैंने रेशियो मेथड को एज्यूम्ड मानकर क्वेश्चनों को सॉल्व करना आपको बताया है। तो हम वैसे ही क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। 16 सही 2/3% यानी 1/6 फर्स्ट क्लास। किसी को अगर नहीं आता है तो देख लीजिए, 16 3 48 और 2 50/3, परसेंटेज हटाएंगे तो 1/100 से डिवाइड करेंगे। 50 एकन 50 और 50 दूनी 100 और 3 दूनी 6, 1/6। मैंने क्वेश्चनों को बता दिया है। इस टाइप के जितनी भी वैल्यू हैं वो मैंने सारी आप लोगों को फर्स्ट क्लास में बता दी हैं। परसेंटेज की फर्स्ट क्लास को आप लोग देखिएगा। तो ये मेरा क्या है, ये सीपी है, तो ऊपर वाला मेरा क्या है, इसी का प्रॉफिट है, परसेंटेज प्रॉफिट है। तो यहाँ से हम सीपी और एसपी में रिलेशन देखते हैं। सीपी और एसपी में अगर कोई वस्तु 6 रुपये में खरीदी जाती है, कितने में, 6 रुपये में खरीदी जाती है, और उस पर 6 का 16 सही 2/3% यानी कि 1 का क्या हो जाता है, प्रॉफिट हो जाता है, तो हम क्या करते हैं, वस्तु को बेच देते हैं। यानी कि 6 में 1 जोड़ देंगे, प्रॉफिट हो जाएगा, तो वस्तु कितने की हो जाएगी, 7 की। और ये वैल्यू कैसी है, ये एज्यूम्ड वैल्यू है, ये मानी हुई वैल्यू है, तो हम इसको रेशियो लिख सकते हैं, 6 रेशियो और 7 रेशियो। अब क्वेश्चन में दे रखा है कि 420 रुपये में बेचा जाता है, और मैंने जो वैल्यू मानी है वो कितनी है, 7 रेशियो। कितनी है, 7 रेशियो। तो 7 रेशियो बराबर कितने के हो जाएगा, 420 के। कितने के हो जाएगा, 420 के। तो 7 छंगा 42, कितना हो जाएगा, 60 रेशियो। 7 रेशियो बराबर 420 है, तो 1 रेशियो बराबर कितना हो जाएगा, 60 रेशियो। कितना हो जाएगा, 60 रेशियो। 7 छंगा 42। अगर 1 रेशियो बराबर 60 है तो 6 रेशियो बराबर कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाइड बाई 60, मल्टीप्लाइड बाई 60। तो 6 रंग 36, 360 रुपये हमारा क्या आ जाएगा, सीपी आ जाएगा, यानी क्रय मूल्य आ जाएगा। क्या आ जाएगा, क्रय मूल्य आ जाएगा। यहाँ तक चीज़ों को समझ आ गया होगा। क्वेश्चन को फटाफट नोट करिएगा। अगर आपको अर्थमेटिक को स्ट्रॉन्ग बनाना है तो सबसे पहले परसेंटेज वैल्यू को आप लोगों को याद होनी चाहिए। 20 तक के वैल्यू आप लोगों को याद होनी चाहिए परसेंटेज, तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी अर्थमेटिक में। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 3 हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 हम लोग देखते हैं। यदि किसी वस्तु को यदि किसी वस्तु को 700 रुपये में बेचा जाता है, 700 रुपये में बेचा जाता है, तो उसे 12 सही 1/2% की हानि होती है। क्या होती है, हानि होती है। वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करो। वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करो। वस्तु का सीपी ज्ञात करो, कॉस्ट प्राइस ज्ञात करो
अब क्वेश्चन में क्या दे रखा है, लॉस दे रखा है, क्या दे रखा है, हानि दे रखी है। क्वेश्चन को बेहतर ढंग से क्वेश्चन को पढ़ेंगे, चाहे वो एग्ज़ाम हॉल हो और चाहे वो क्लासरूम हो, हम सबसे पहले क्वेश्चनों को बेहतर ढंग से पढ़ेंगे कि क्या क्या क्वेश्चन में दे रखा है और हमें क्या क्या क्वेश्चन में कैलकुलेट करने को बोल रहा है। इसके बाद हम क्वेश्चन को कैलकुलेट करेंगे। सबसे पहले हम क्वेश्चनों में क्या देखेंगे कि क्या क्या डेटा दे रखा है और उसके बाद हम क्वेश्चन को प्रयास करेंगे करने का। इस क्वेश्चन को फार्मूला से भी कर सकते हैं, जो कि अभी हमने बताया था थोड़ी देर पहले कि CP बराबर हो सकता है, CP बराबर होता है SP 100/100 माइनस लॉस परसेंटेज। थोड़ी देर पहले मैंने इस फार्मूला को बताया था, आप यहाँ से भी कैलकुलेट कर सकते हैं। और मैंने आपको एक रेशियो मेथड बता दिया है, उस रेशियो मेथड से हम लोग इसका सॉल्व करेंगे। तो क्या दे रखा है, हानि दे रखी है, क्या दे रखी है, हानि दे रखी है। और वस्तु में क्या दे रखा है, CP दे रखा है, यानी SP दे रखा है, सॉरी क्या दे रखा है, SP दे रखा है, विक्रय मूल्य, बेचा जाता है यानी कि विक्रय मूल्य दे रखा है। तो सबसे पहले हम 12/1/2% कितना होता है, 12/1/2%, जो कि मैंने आपको पहले ही पढ़ा दिया है। परसेंटेज में कितना होता है, 1/8 होता है। कितना होता है, 1/8 होता है। अगर किसी को नहीं आता है तो यहाँ देख लीजिए, 12/1/2%, 12 दूनी 24 और 1 25, 25/2। परसेंटेज हटाएंगे, 1/100 से मल्टीप्लाई करेंगे, 25 सेकंड 25 और 25 चौकू 100 और 2 दूनी 4, 1/8 कितना आ जाएगा, 1/8। आई होप कि आपको ये परसेंटेज वैल्यू समझ आ गई होगी। तो जैसा कि हमने बताया था, चाहे लाभ होता हो चाहे हानि होती हो, हमेशा किस पर कैलकुलेट करते हैं, CP पर। ये नीचे वाला क्या होता है, CP होता है, और ऊपर वाला उसी परसेंटेज का लाभ या हानि होता है। तो क्वेश्चन में क्या दे रखा है, हानि दे रखा है। 8 का 12/1/2% यानी कि 1 कितना हो जाता है, हानि हो जाती है। अब हम क्या करेंगे, CP और SP में रिलेशन को निकालेंगे। तो CP बराबर हो जाएगा 8, CP कितना हो जाएगा, 8। कोई 8 की वस्तु को खरीदता है, 8 रुपये में कोई वस्तु खरीदता है और 12/1/2% यानी कि 1 का क्या हो जाता है, हानि हो जाती है। तो वो वस्तु कितने की बिकती है, 8/7 रेशियो की। कितनी, 7 रेशियो की। रेशियो लगा लेंगे हम लोग, तो ये 8 रेशियो है, ये 7 रेशियो है। और सेलिंग प्राइस दे रखा है कितना, 700 दे रखा है। कितना दे रखा है, 700 दे रखा है। 7 रेशियो बराबर 700, तो 1 रेशियो बराबर 100, 1 रेशियो बराबर 100, तो 8 रेशियो बराबर कितना हो जाएगा, 800। कितना हो जाएगा, 800। तो हमारा CP कितना आ जाएगा, 800। क्या आ जाएगा, 800। आई होप कि यहाँ तक आप लोगों को चीज़ें समझ आ गई होंगी। यहाँ से हम लोग क्वेश्चनों को आगे शुरुआत करते हैं। नेक्स्ट टाइप के हम क्वेश्चनों को देखते हैं। जैसा कि अभी हमने 3 क्वेश्चनों को लिया और उसमें 2 में लाभ दे रखा था और तीसरे में क्या दे रखा था, हानि दे रखी है। तो आई होप कि ऐसे क्वेश्चनों को आप लोग अच्छे से हैंडल कर लेंगे। ऐसे क्वेश्चनों को आप लोग पल भर में ही उड़ा देंगे। तो नेक्स्ट टाइप हम लोग क्वेश्चन देखते हैं।
अब क्वेश्चन की कैटेगरी को थोड़ा सा चेंज करता है, इसी में थोड़ा सा क्वेश्चन को बढ़ा देता है। यहाँ तक तो क्वेश्चन आपसे पूछ ही लेगा, थोड़ी सी लैंग्वेज और इसी में बढ़ा देता है, और इसका नाम ही होता है अर्थमेटिक। अर्थमेटिक में यही काम होता है कि केवल इसमें लैंग्वेज को बढ़ाना होता है और लैंग्वेज को थोड़ा तिरछा लिख दिया जाता है और यही बन जाता है अर्थमेटिक। तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है, यदि किसी वस्तु को यदि किसी वस्तु को 4,000 रुपये में, कितने में, 4,000 रुपये में बेचा जाता है, तो उसे 33/1/3% का लाभ होता है। क्या होता है? लाभ होता है। यदि उसी वस्तु को 20% की हानि पर 20% की हानि पर बेचा जाता है, तो वस्तु का विक्रय मूल्य ज्ञात करो। तो वस्तु का विक्रय मूल्य ज्ञात करो। क्वेश्चन को थोड़ा सा बढ़ा दिया है। क्वेश्चन यहाँ तक तो सेम ही है, उसके बाद क्वेश्चन की लैंग्वेज यहाँ से ये बढ़ा दी है। यहाँ तक हम लोग सेम कैलकुलेट करेंगे, उसके बाद क्या कैसे कैसे क्वेश्चन में बोल रहा है हम लोग वैसे कैलकुलेट कर देंगे। देखते हैं क्वेश्चन में, यदि किसी वस्तु को 4,000 रुपये में बेचा जाता है, यानी कि सेलिंग प्राइस दे रखा है, तो उसे 33/1/3% का प्रॉफिट होता है, यानी कि लाभ होता है। यदि उसी वस्तु को 20 रुपये की हानि पर बेचा जाए तो वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा। अगर हमें वस्तु का विक्रय मूल्य ज्ञात करना है, हम क्या करेंगे। वस्तु में 20% की हानि होती है, अगर लाभ होता है तो सीपी कितना रहा होगा। हम यहाँ से सबसे पहले सीपी कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि कॉस्ट प्राइस अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो एसपी हम वहाँ से निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले मेरा मेन जो मकसद होगा वो सीपी निकालने का होगा, यानी कॉस्ट प्राइस हमें पता होना चाहिए कि कॉस्ट प्राइस कितने का है, यानी कि हमारा जो क्रय मूल्य है वो कितने का है। तो वहाँ से हम विक्रय मूल्य भी फाइंड आउट कर सकते हैं। तो क्वेश्चन को देखते हैं। सबसे पहले 33 सही 1/3%, यानी कि 1/3। यहाँ तक किसी को कोई कन्फ्यूज़न नहीं होगी। फर्स्ट क्लास इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट क्लास इन द परसेंटेज। सो आप लोग वहाँ से परसेंटेज को एक बार ज़रूर देखिएगा। जब भी आप लोग क्लास को देखें तो परसेंटेज फर्स्ट क्लास ज़रूर देखिएगा, वो आपका बेस बनाता है। जो फर्स्ट क्लास है वहाँ से आपका बेस शुरू होता है। 33 सही 1/3%, यानी ये नीचे वाला क्या होता है, सीपी होता है, और ऊपर वाला इसी परसेंटेज वैल्यू का क्या होता है, लाभ या हानि। तो क्या होता है, प्रॉफिट होता है। क्या होता है, प्रॉफिट। तो हम लोग सीपी और एसपी में यहाँ से रिलेशन इस्टेब्लिश कर लेंगे। सीपी और एसपी, यानी सीपी अगर 3 है और उस पर
एक का प्रॉफिट होता है 3 का 33 से 1/3%, यानी कि 1 का क्या हो जाता है, प्रॉफिट हो जाता है। तो 1 जोड़ देंगे 3 में और 1 4 रेशियो हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 4 रेशियो हो जाएगा। अब देखो क्वेश्चन में क्या दे रखा है, वस्तु को 4000 रुपये में बेचा जाता है, तो वस्तु को बेच देते हैं 4000 में, 4 रेशियो बराबर 4000, तो यहाँ से 1 रेशियो बराबर कितना हो जाएगा, 1000, कितना हो जाएगा 1000, 1 रेशियो बराबर 1000, तो 3 रेशियो बराबर 3000, कितना हो जाएगा मेरे भाई 3000, कितना हो जाएगा 3000। तो मेरा CP आ चुका है 3000 और मेरा SP आ चुका है 4000, दो की दे रखा है SP। क्वेश्चन में क्या कह रहा है, उसी वस्तु को, किस वस्तु को, जो वस्तु आपने खरीदी है, क्या की है, खरीदी है। क्वेश्चन के लैंग्वेज को समझिएगा, क्या कह रहा है, उसी वस्तु को, किस वस्तु को, यानी CP को कह रहा है, किसको कह रहा है, CP को, कॉस्ट प्राइस को कह रहा है, कह रहा 20% की हानि पर बेचा जाता है, तो वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा। यहाँ तक क्वेश्चन सेम मैंने किया। अब यहाँ से क्वेश्चन का जो घुमाव है क्वेश्चन में, उसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। तो यहाँ से हम लोग देखते हैं, अब यहाँ तक क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। अब कह रहा है यदि उसी वस्तु को 20% की हानि पर बेचा जाता है, किस वस्तु को, CP को, इस पर क्या किया जाता है, 3000 का 20% बटे 100, 0 से 0 गया, 0 से 0 गया, 3 दूनी 6, 600 की हानि हो जाती है, ये तो यानी कि माइनस कर देंगे इसमें से 600, तो कितना आ जाएगा 2400, कितना आ जाएगा 2400 क्या हो जाएगा, विक्रय मूल्य हमारा आ जाएगा। कितना आ जाएगा 2400 विक्रय मूल्य आ जाएगा। अगर यहीं पे प्रॉफिट होता 20% का तो ऐड कर देते, यहाँ पे लॉस है इसलिए हमने क्या कर दिया, माइनस कर दिया, तो 2400 रुपये उसका क्या होगा, विक्रय मूल्य होगा। ऐसे हम लोग क्वेश्चनों को यहाँ से हैंडल करेंगे। यहाँ तक क्वेश्चनों को आप लोग नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिएगा, अगला क्वेश्चन लिखिएगा, क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है यदि किसी वस्तु को यदि किसी वस्तु को 15,000 रुपये में बेचा जाता है तो 6 से 1/4% की हानि होती है यदि उसी वस्तु को 10% लाभ पर बेचा जाता है, वस्तु का विक्रय मूल्य ज्ञात करो। विक्रय मूल्य ज्ञात करो। सेम क्वेश्चन है, वहाँ पर लॉस होता था, यहाँ पर प्रॉफिट होता है, यहाँ पर प्रॉफिट होता है। क्वेश्चन को फटाफट नोट करिएगा। क्वेश्चन को देखते हैं। 6 सही 1/4%, ये वैल्यू होती है 1/16 की। कितने की होती है? 1/16 की। और ये मेरा क्या होता है? CP होता है। ये क्या होता है? CP होता है।
तो हम CP और SP में रिलेशन को इस्टेब्लिश कर लेंगे यहाँ से। तो CP अगर 16 है तो 16 का 6 सही 1/4%, यानी कि 1 का क्या हो जाता है, हानि हो जाती है। तो 16 रेशियो था, 16 रेशियो में से 1 रेशियो की हानि हो जाती है, तो कितना बचता है, 15 रेशियो। और वस्तु में विक्रय मूल्य दे रखा है 15 रेशियो बराबर 15,000, तो यहाँ से 1 रेशियो बराबर आ जाएगा 1,000 आ जाएगा। और यहाँ से CP निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 1 रेशियो बराबर 1,000 है, तो 16 रेशियो बराबर 16,000 आ जाएगा। क्वेश्चन में क्या कह रहा है, यहाँ तक तो सेम क्वेश्चन रहेगा। अब कह रहा उसी वस्तु को 10% का लाभ होता है, किस वस्तु को, CP को, किसको, CP को। तो 16,000 का 10% क्या हो जाएगा, 0 से 0 गया, 1,600, ये क्या हो जाता है, लाभ हो जाता है। तो ऐड कर देंगे यहाँ पर, तो कितना हो जाएगा, 1,600। तो 0 0 6 और 1 7 और 1 17,600, कितना आ जाएगा मेरे साथियों, 17,600। तो आज हमने कुछ बेसिक से क्वेश्चनों को देखा और यहाँ तक हमने क्वेश्चनों को आपको सॉल्व करके बताया, और आज हम क्वेश्चनों को यहीं तक रखते हैं और इससे आगे हम क्वेश्चनों को अगली क्लास में करेंगे, थोड़ा सा लेवल को और अप करेंगे। और तब तक आप लोग प्रैक्टिस करते रहिए क्वेश्चनों की बेहतर ढंग से। और बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार जी।